तो ठीक है। सो व्हाट इज फ्रेम टैगिंग मीन? किसी ने पढ़ के आए क्या? लास्ट टाइम दिया था ना किसी को असाइनमेंट मैंने। हाँ, आमिर शेख हाँ और सर। माजिद पठान, दोनों में से कोई एक, यू कैन स्टार्ट। क्या क्या असाइनमेंट क्या था आमिर शेख? किसको किसको दिए थे? निशात फातिमा को दिया था। हमको दिए थे, हाँ। ठीक है, बोलो हमको ना। राउटिंग बिटवीन वीलैन दिए थे सर हमको। करो डिस्क्राइब। ठीक है। ठीक है, राउटिंग बिटवीन वीलैन दिया था ना उससे पहले। और क्या था टॉपिक दूसरा? सर वो हमको दिए थे वीलैन आइडेंटिफिकेशन मेथड। ठीक है, तो पहले तुम वीलैन आइडेंटिफिकेशन हो गया तुम्हारा? जी सर, पढ़ने के लिए बोले थे, पढ़े हमने। तो अब एक्सप्लेन करो ना ये वाला। अच्छा इसको देख के भी ठीक पढ़ है, सकते हो, नो इशू, लेकिन समझाना है सिर्फ, ठीक है? अपनी लैंग्वेज में समझाओ ना सर। हाँ, अपने लैंग्वेज में समझो। हाँ ठीक है। वो वीलैन आइडेंटिफिकेशन के जो मेथड्स बताए वाले हैं उसमें से दो मेथड्स है, ISL और 802.1Q। जो पहला वाला है ISL, वो इंटर स्विच लिंक है जो सिर्फ सिस्को यूज कर सकता है उसको। और मतलब एक वो प्रोटोकॉल है जिसमें जब ट्रंक लिंक से फ्रेम जाता तो ये ISL क्या करता, उस खुद का एक नया हेडर और फ्रेम बनाता, हेडर और टेलर उसमें ऐड करता। उसको इनकैप्सुलेशन प्रोसेस बोलते हैं। उस हेडर और टेलर में क्या रहता है, उसमें वीलैन आईडी रहती जो बताती कि कौन सा फ्रेम किस वीलैन के लिए है। और फ्रेम के एंड में वो ठीक है। CRC भी लगाता है जिससे एरर चेक हो सके। और जब स्विच में फिर जब स्विच से और ट्रंक लिंक से दूसरी तरफ फ्रेम, तो उसमें दूसरा वाला स्विच उसमें से हेडर और टेलर निकाल देता, रिमूव कर देता। और वो जो आईडी है उस हिसाब से वो फ्रेम को करेक्ट वीलैन में फॉरवर्ड कर देता। तो इसकी जो साइज बहुत लार्ज साइज है 26 बाइट्स की, प्लस CRC 4 बाइट का है। तो इससे जो है फ्रेम की साइज बड़ी हो जाती है और वो ओवरहेड करता, इसलिए उसको लिमिट सिस्को के लिए भी लिमिटेड है, वो सिर्फ दूसरे उसको ठीक यूज नहीं। है। सो इसको तो बोलेंगे सिस्को प्रोप्राइटरी। क्या बोलेंगे इसको? सिस्को आईएसएल इज सिस्को प्रोप्राइटरी। प्रोप्राइटरी वो कभी देखे? प्रोप्राइटरी किसने वर्ड देखा पहले? प्रोप्राइटरी का मतलब कौन बताएगा? वही जो लिमिटेड है सिर्फ सिस्को के लिए। हम्म नहीं, वो तो है, लेकिन प्रोप्राइटरी वर्ड कभी तुमने तुम्हारे एरिया में देखे क्या? ओनरशिप है उसका। तो कहाँ पर देखे थे? ये बैनर पे लगा होता है शायद। करेक्ट, हर हर दुकान के ऊपर प्रोपरा बोल के लिखा हुआ रहता है मराठी में। ठीक है, सो दैट इज नथिंग बट प्रोप्राइटरी। तो सिस्को ने क्या करा, ये आईएसएल प्रोटोकॉल बनाया। उसने बोला कि मैं आई विल डू दैट फ्रेम टैगिंग। फ्रेम टैगिंग की जरूरत क्यों गिरी? क्योंकि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में लेके जाने का, तो वो पैकेट को तुम पहचानेंगे कैसे फ्रेम को कि किसका है, राइट? तो व्हाट वी डू द टैगिंग। टैगिंग कहीं पर भी यूज होता है, तुम्हारे लाइफ में टैगिंग कहाँ पे यूज होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी प्रोग्राम में जाओ, ठीक है, तो कुछ बैचेस रहते, किसी को दिए हुए रहते, राइट? तो दैट इज नथिंग बट अ टैगिंग कि वो मेहमान है एंड ही शुड गेट द प्रायोरिटी सीट। सो दैट इज नथिंग बट अ टैगिंग। और टैगिंग ऑब्जर्वेशन के है किसी का, कहाँ पे देखे थे? आमिर शेख, टैगिंग इलेक्शन टैगिंग में टैगिंग होती कि नहीं? वो जो CI लगाते, दैट इज नथिंग हाँ। बट अ टैग। अदर वन। ऑफिस ऑफिस में भी होती है, जैसे कि डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग सब सीट पे बैठेंगे, जैसे कि कुछ फंक्शन रहा या टाउन हॉल रहा उस टाइम पे। तो वो टैगिंग होती कैसा? मैं अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट टैगिंग। ठीक है। हम्म। हाँ, सब एक एक एग्जांपल दो फटाफट टैगिंग का, जैसे मैंने 2 एग्जांपल दिया।
देखो और एक एग्जांपल है, ऑफिसेस के अंदर तुमने देखे या नहीं देखे पता नहीं, लेकिन ऑफिस में जब जाते हैं ना तो दे विल हैव समथिंग टू वेयर, बेल्ट होता है सबको, नहीं क्या? सबका आईडी कार्ड होता है, गले में डाल के जाना होता है, तो सिक्योरिटी वगैरह रास्ते देखेगा तो ही विल आइडेंटिफाई दैट यस ही इज हैविंग आईडी कार्ड। ठीक है, तो सबके गले में आईडी कार्ड होता है। अब वो आईडी कार्ड के अंदर कलर्स भी होते हैं। अगर इफ यू टॉक अबाउट विप्रो, देन द वन हु इज फ्रॉम फ्रेंचाइजी थर्ड पार्टी से है तो ब्लैक कलर का रहेगा। अगर विप्रो का खुद का एम्प्लॉय 1 से 5 साल तक तो उसको ब्लू कलर रहेगा। किसी को नहीं क्या 5 साल हो गए तो उसको रेड कलर का टैग दिया जाता। किसी को 10 साल हो गए तो उसको नहीं क्या ग्रे कलर का टैग दिया जाता। सो दैट इज टैगिंग टू आइडेंटिफाई दैट पर्सन। ठीक है, एनीवन? पुलिस और कोई स्टेशन में भी टैगिंग? रहता हो, पुलिस वो स्टेशन कह में रहे थे पोजीशन कॉलेज में दिखाने भी के यूज लिए। करते हैं। वो स्टार जो होते हैं वो टैग्स ही होते हैं। ठीक है, जो भी पुलिस स्टेशन में स्टार्स होते हैं राइट साइड लेफ्ट साइड उनके, सो दोज आर स्कूल टैगिंग्स। मैनेजमेंट, किधर? स्कूल प्रोग्राम में मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है, जिस पर जो मैनेजमेंट करने के लिए दिया जाता है उनका एक स्पेशल टैग दिया हाँ, जाता है। करेक्ट। फिर होटल के अंदर टैगिंग देखे, होटल के अंदर जो वेटर रहता है ही इज टैग्ड विद कलर ड्रेस। ठीक है, तो अगर बड़ी होटल में, तुम छोटे होटल में जाएंगे तो वहां पे उसको टैगिंग वगैरह को कुछ भी नहीं होता, आम इंसान होता है। बड़े होटल में जाएंगे तो देन यू विल सी कि जो साफ सफाई करने वाला है उसको अलग कलर होता है, तो ऑर्डर लेने वाला अलग कलर होता है, ऑर्डर के ऊपर मैनेजर होता है ही इज डिफरेंट कलर। ठीक है, सो मल्टीपल टैग्स आर देयर। सो हमारा लाइफ अगर तुम देखेंगे ना, मल्टीपल मेथड्स आर देयर। अब ये मेथड से तुम पढ़ोगे ना, तुमको टैगिंग कभी भूलेगा ही नहीं। सो टैगिंग का जरूरत इसलिए था कि टैग करना है इंफॉर्मेशन। आप जो भी फ्रेम में पैकेट आ रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट मी गो टू दिस वन। ठीक है, अब यहाँ से जिसने भी, अगर कंप्यूटर ने जो भी टैग दिया, ठीक है, बी को भेजने के लिए, ठीक है, बोथ आर फ्रॉम ब्लैक वन, तो जैसे ही यहाँ पे ट्रैफिक आया तो इसने पकड़ के उसको 10 नंबर से टैग कर दिया, 10 विलान, क्योंकि वो यहाँ पे कॉन्फ़िगर था। ठीक है, और ये उठा और ये गया सिर्फ उसके 10 पे ही। अगर ये स्विच में दो ही 10 के अंदर वीलाइन में है तो दोनों को ही गया। यहाँ से ट्रैफिक आया, कोई 20 विलाइन में है, कोई 30 विलाइन में है, कोई 40 विलाइन में है, लेकिन ये कहाँ पर गया? सिर्फ जो 10 के नंबर के विलाइन में था। अब स्विच के अंदर टैगिंग की है कि इसको जरूरत? यहाँ क्या जरूरत नहीं है टैगिंग की इसको, कि भाई इसको नंबर तो मिला हुआ है। ठीक है, टैगिंग की जरूरत कब गिरती? जब कोई और दूसरे स्विच पे आपको जाना है। ठीक है, और ये बीच में एक लिंक है। अब लिंक अगर दो है, अगर सिंगल सिंगल लिंक होता, 10 के लिए अलग लिंक और 20 के लिए अलग लिंक, तो कोई काम जरूरी था ही नहीं। जैसे कि ब्लैक के लिए अलग और रेड के लिए अलग, दो अलग लिंक होते। तो ब्लैक क्या करता, एक एक फ्रेम इसको देता ब्लैक लिंक को। ठीक है, एक फ्रेम ब्लैक इसको देता, यहाँ से ये जाता इसके जो 10 पे जितने भी है, ये भी 10 नंबर के इसमें है और ये पोर्ट भी 10 में है, तो ये जाके ये दोनों को ट्रैफिक दे देता अगर ये एक्सेस लिंक होता तो। लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव मल्टीपल एक्सेस लेन पर विलन। अगर रेड होता तो रेड क्या करेगा? रेड जनरेट करेगा ट्रैफिक। रेड बोलेगा मेरे यहाँ पे इसको एक देता हूँ, इसको एक देता हूँ और इसको भी एक देता हूँ। फिर ये जाएगा, ये यहाँ पे बोलेगा हाँ यहाँ पे हमारा कोई पीसी कनेक्ट है, मैं इसको ले जाके देता हूँ। तो टैगिंग की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन टैगिंग की जरूरत इसलिए गिरी क्योंकि ये डिजाइन इज नॉट सुटेबल। We don't have option to have multiple links connected between two switches. Then why tagging is required? Tagging इसलिए required है क्योंकि ये जो लिंक है ये ट्रंक लिंक है। This is carrying multiple VLANs information. क्योंकि एक लिंक से तुमको सब काम लेना है, एक ही प्रोग्राम में तुमको सबको वहां पे ये करना है, बिठाना है। ठीक है, सो नाउ द टैगिंग इज रिक्वायर्ड। तो तुमने क्या किया, इसको बोले कि तू 10 का भी ट्रैफिक लेकर जा, ठीक है, और 20 का भी लेकर जा। तो यहाँ पे यू टोल्ड हिम 10 विलान और 20 विलान दोनों का ट्रैफिक लेके जाना है। तो इसने क्या है, लेके जाना है, लेकिन वो तो मिक्स होने के चांसेस है ना। जब 10 ने बोला कि हाँ आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव द ट्रैफिक टू यू, अब ये यहाँ पे जब
लैंड होगा नेक्स्ट स्विच पे, ट्रंक इज ऑलवेज पॉइंट टू पॉइंट लिंक। अब ये बोलेगा कि 10 का कौन सा फ्रेम था और 20 का कौन सा था। नाउ ही विल गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि ये स्विच को पता था 10 का कौन सा और 20 का कौन सा है, इसको नहीं पता। तो इसके लिए यहाँ पे टैगिंग देना जरूरी है, और टैगिंग इज ओनली बिटवीन दी ट्रंक्स। जब ट्रंक होता है तभी टैग की जरूरत होती है। तो यहाँ पे क्या करता है, 10 के फ्रेम को 10 से टैग करता है और 20 के फ्रेम को 20 से टैग करता है। जैसे ही वो डेस्टिनेशन डिवाइस पे पहुंच गया तो 10 वालों को दे देता है और 20 वालों को 20 के पैकेट दे देता है। एनी क्वेश्चन? ठीक है। अब ये लिजारा कौन, ये लिजारा एक टैगिंग कर रहा कौन? तो टैगिंग पहले आईएसएल ने किया, विच ही एक्सप्लेन्स वेरी वेल। तो आईएसएल क्या बोलता है कि मैं टैगिंग करूंगा, लेकिन मैं सिस्को प्रोप्राइटरी हूं, मेरे स्विचेस पे ही टैगिंग करूंगा, बाकी किसी को ये टेक्नोलॉजी मैं दूंगा नहीं। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ही इज टैगिंग विद 30 बाइट्स विच इज वेरी बिग। 30 बाइट का टैगिंग, द टैगिंग इंफॉर्मेशन अलाउ VLAN टू बी मल्टीप्लेक्स ओवर ट्रंक लिंक। ट्रंक लिंक में जाने के लिए अच्छी चीज अलाउ करता है। ठीक है ना। ये स्विचेस को अलाउ भी करता है कि किसका फ्रेम है वो, ठीक है, जो ट्रंक लिंक से आया उधर से। तो बाय रनिंग आईएसएल यू कैन इंटरकनेक्ट मल्टीपल स्विचेस, पॉसिबल हो गए तुम्हारे को एक दूसरे से काम करने को। और वो सीआरसी भी चेक भी करता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम है नहीं है, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि दिस इज हैविंग, ये नहीं क्या जान से ज्यादा वो ये था, उसका फ्रेम का साइज बड़ा था, 30 बाइट का इंफॉर्मेशन लेके जाता था। तो मार्केट ने क्या किया, ओपन मार्केट ने, यूएस गवर्नमेंट ने ये प्रोटोकॉल बनाया, IEEE 802.1Q। अब एक्सप्लेन करो 802.1Q। हाँ नाजिश पठान। हाँ 802.1Q ये एक मेथड है और ये ओपन स्टैंडर्ड है VLAN टैगिंग मेथड का, जिसमें स्विच फ्रेम के अंदर जो भेजता तो उसमें एक टैग इंसर्ट करता जो कि सिर्फ 4 बाइट का रहता, जिसमें सबसे छोटा रहता ये, और उसमें VLAN आईडी रहती 12 बिट की, जो बताती कि फ्रेम कौन से VLAN का है। तो ट्रंक लिंक पे जब ये टैग लगता है तो स्विच आसानी से पता करता है इससे कि कौन से VLAN का है ये ओपन स्टैंडर्ड है, और उसका मतलब अभी ये है समझो यूज में तो इसने क्या आईएसएल की किया, बजाय। ये यूज में, तो इसने क्या किया, ये तुम्हारा फ्रेम है, नॉर्मल फ्रेम जो ऊपर सीसीएनए में हमने पढ़े थे कि सोर्स मैक होता है, डेस्टिनेशन मैक होता है, इसका लेंथ होता है 2 बाइट का, ठीक है ना। तो जो भी पैकेट होता है ऊपर का आपका नेटवर्क लेयर का यहाँ पे होता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ FCS वगैरह भी होता है। सो ये तुम्हारा जनरल फ्रेम है। तो इसके जनरल फ्रेम में उसने क्या किया, ही इंसर्टेड दिस इंफॉर्मेशन सोर्स के बाद में और टाइप से पहले, इसने टैग कंट्रोल इंफॉर्मेशन और कितना लेंथ है 2 बाइट का ये ऐड किया। तो ऐसा टोटल मिला के ये कुछ 12 बिट्स 4 बाइट हो गए, ठीक है। तो ये 4 बाइट का इंफॉर्मेशन इट्स यूजिंग। अब ये है इट्स 12 बिट ओनली। तो 12 बिट की वजह से इसको अगर 2 अगर आप 12 करोगे देन यू विल गेट 4000। इसके वजह से VLAN का साइज 4000 है। उसमें VLAN आईडी को एक जगह दिया ना उसने 12 बिट की। तो 12 बिट में कितना लिखना है लिखो। तो 12 बिट में अगर नंबर लिखने जाएगा तो 4096 के ऊपर लिखने नहीं आएगा उसको, ठीक है। सो दैट द रीजन 4096 VLANs आर सपोर्ट इंक्लूडिंग 0, ठीक है। अब इसमें कुछ नंबर रिजर्व है, जैसे कि वो उसको छोड़ दो, रिजर्व है कुछ नंबर, तो वो यूज में नहीं आते, वो एज अ VLAN यूज नहीं कर सकते आप, ठीक है। अब ये टैगिंग क्या करता है कि ये टैग करता भी है और निकालता भी है। तो आपको कुछ टैग करने के लिए उसको एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन देने की जरूरत नहीं है, सिंपली उसको स्विच को बोल दो कि 802.1Q यूज करो, दैट्स इट। That is your job's roles and responsibility. You don't have to teach him that how to do the tagging. You have to only employ the tagging protocol to work with you. That's it. बाकी का स्विच को सब पता है कैसे टैगिंग करना है, क्या करना है, ठीक है। thousands and lakhs of packets he is processing daily और within minute, ठीक है। तो ये हमने यूज नहीं किए, वो यूज किए, दैट्स इट। एनी क्वेश्चन इन टैगिंग? ठीक है। टैगिंग के साथ यहाँ तो सिर्फ इतना ही था, मैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन बताता हूँ CCNP में जो होती है। ये तो टैगिंग है, ठीक है ना। अब टैगिंग में वो और एक तुमको सिक्योरिटी रीजन देता है कि आपको अगर बोलना है यहाँ पे 30 VLAN भी है तुम्हारे पास ट्रंक में,
या तुमने 30 VLAN भी बनाए, लेकिन तुमको 30 VLAN को ट्रंक के थ्रू पास होने नहीं देना, सो यू कैन रिमूव इट फ्रॉम दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज VLAN प्रूनिंग। ठीक है, तो VLAN प्रूनिंग में क्या करता है, 10 को जाने देगा, 20 को जाने देगा, 30 वाला है तो उसको जाने नहीं देगा। तो यहाँ पे तुम कॉन्फ़िगर कर सकते हो उसको कि 10 को और 20 को जाने दो और यहाँ से 10 और 20 को आने दो। अगर तुमने यहाँ से 10 और 20 को जाने दिया और 10, 20, 30 को आने दिया, तो अगर जाने ही नहीं दे रहे तो आने कैसे दोगे? सो दोनों लिंक पे कॉन्फ़िगरेशन बराबर होना चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड अलाउड VLAN। बाय डिफॉल्ट पूरे VLAN अलाउ होते हैं, लेकिन यू कैन ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट देम। तो क्या होता है पता है क्या, कंपनी के अंदर बिल्डिंग में बैंक का डिपार्टमेंट होता है या बैंक का कोई प्रोजेक्ट होता है, सब बड़े बड़े बिल्डिंग में। ठीक है, बड़े बिल्डिंग में फॉर एग्जांपल चार चार अलग अलग फ्लोर है। ठीक है, तो एक फ्लोर पे सपोज बैंक है, ये चार चार फ्लोर है। अब एक फ्लोर पे अगर बैंक है, तो ये बैंक और इसके, ये बैंक का कस्टमर यहाँ पे और गेमिंग का कस्टमर यहाँ पे और ये कोई और जनरल है। ठीक है ना, जनरल कस्टमर यहाँ पे। अब होता क्या है कि इसका स्विच और इसका स्विच ऑब्वियसली एक दूसरे को कनेक्टेड है, या किसी डिस्ट्रीब्यूशन स्विच से ये है दोनों को कनेक्ट, तो इधर का इंफॉर्मेशन इधर पास नहीं होना, दैट द रीजन दे यूज ट्रंकिंग मैकेनिज्म। तो बैंक का VLAN किधर भी नहीं जाएगा, फ्लो नहीं होगा। ठीक है, एनीवे कमिंग बैक टू द पॉइंट। ठीक है, शुड आई कंटिन्यू विद दिस वन? सो ये ISL आपको सिस्को के स्विच में, अभी कोई भी स्विच में तुमको ISL यूज करने को मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो जहाँ पे नहीं मिलेगा समझ जाने का, वहां पे IEEE ही काम करेगा, और जहाँ पे मिलेगा समझ जाने के यू हैव टू चूज बिटवीन आइसोलेशन मेथड, जो आपके फ्रेम्स को टैगिंग इंफॉर्मेशन देता है तभी स्विच पे, डेस्टिनेशन स्विच पे पहुंचने के बाद। ठीक है, एनी क्वेश्चन? VLAN का टॉपिक हुआ। ठीक है, राउटिंग बिटवीन VLAN, हाँ किसका टॉपिक था? हमारा सर। हाँ बोलो। सर विलान एक लॉजिकल सेपरेशन होने की वजह से विलान ब्रॉडकास्ट नहीं करता। ब्रॉडकास्ट रोकने के लिए एक लॉजिकल सेपरेशन किया गया, उसको विलान कहते हैं। जब समझो फॉर एग्जांपल वन स्विच और सेकेंड, वन विलान और सेकेंड विलान एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। समझो फर्स्ट विलान के फर्स्ट पीसी को सेकेंड विलान के फर्स्ट पीसी से बात करना है, तो वो एक दूसरे को समझो थ्रू एक्सेस लिंक क्या करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे। लेकिन एक्सेस लिंक कम्युनिकेशन, ईज ऑफ एक्सेस लिंक, ईज ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ एक्सेस लिंक बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से उसको एक्सेस लिंक को हटाकर एक ट्रंक लिंक यूज करें। ट्रंक लिंक यूज करने की वजह से फर्स्ट पीसी और सेकंड पीसी इजीली एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सक रहे थे। लेकिन ये सब एक सिंगल इन्वायरमेंट में हो रहा था। लेकिन जब बाहर के इन्वायरमेंट से अपने को कनेक्ट होना था, या समझो फॉर एग्जांपल सपोज पुणे के कोई स्विच को या मुंबई के कोई स्विच से बात करना था, या नहीं नहीं नहीं, एक तो मिनट, कभी भी पुणे के, स्विचेस मुंबई मुंबई पुणे कभी भी सॉरी नहीं होता स्विचेस का। ओके, नहीं, पीसी को, पीसीस को, ठीक है। पीसी को मुंबई के कोई पीसी को पुणे के कोई पीसी से कम्युनिकेशन करना था, तो जब डिफिकल्ट हो जा रहा था ना वो, तो इसलिए से नहीं नहीं राउटर ऐड। सुनिए ना, बॉम्बे का पीसी और पुणे का पीसी कभी भी नहीं होता। विलान के कंसेप्ट में कभी भी पीसीज आते ही नहीं। सोर्स बॉम्बे और डेस्टिनेशन पुणे का कंप्यूटर हो सकता है, लेकिन विलान कंसेप्ट में नहीं होता। ठीक है, ये क्यों है दैट आई विल टॉक सेपरेटली, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, इसके बाद में बताऊंगा, लेकिन यू कंटिन्यू। तो समझो सेपरेशन होने की वजह से एक राउटर होना जरूरी है, क्योंकि राउटर नहीं रहेगा तो बाहर के, समझो बाहर के एनवायरनमेंट से कनेक्ट होने के लिए अपने को कोई रास्ता नहीं रहेगा, इसलिए से एक ठीक है, राउटर का तो होना। ये एग्जांपल क्या था, ये बताओ। तो मतलब एक समझो एग्जांपल डिस्क्राइब करो। समझो कोई एक पीसी है ना, तो उसको एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना है, तो राउटर नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो समझो बेस्ट वे उसको पता नहीं चलेगा, सेकंड वाला उसको
कहाँ पर जाना है और किस रास्ते से जाना है ये पता नहीं होगा, एड्रेस नहीं, एड्रेस वगैरह। नहीं, कुछ तो भी यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। किसको समझ में आया? किसको किसको समझ में आया? ठीक है, तो तुमने प्रॉपर शायद एक्सप्लेन फिर से करना चाहते हैं क्या? कैसे? यू आई विल गिव यू वन मोर ट्राई, ट्राई इट अगेन। व्हाट इज राउटिंग? राउटिंग क्या करेंगे, वीलैन के डिफरेंट डिवाइसेस को क्या करेंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, करेक्ट क्योंकि करेक्ट। एक मिनट अभी। राउटिंग क्या होता है पता है क्या? अगर तुम्हारे ब्लैक और रेड दो अलग कंप्यूटर है डिपार्टमेंट के, किसी को 10 है टैगिंग, किसी को 20 है, ठीक है? सो विल दे कम्युनिकेट विद ईच अदर विदाउट राउटिंग, विद द हेल्प ऑफ स्विचिंग ओनली? अभी तो स्विचिंग है ना मेरे पास डायग्राम में निकाला हुआ। ठीक है, एनीवे लेट मी एक्सप्लेन। तो यहाँ पे क्या होता है पता है क्या? सपोज ये स्विचेस है, मेरे पास दो स्विचेस है, स्विच 1 एंड स्विच 2। स्विच 1 में 10-20 नंबर का विलान है, स्विच 2 में भी 10 और 20 नंबर का विलान है, और वी हैव ट्रंक इन बिटवीन। ठीक है, अब ये ब्लैक को अगर सिर्फ ब्लैक कंप्यूटर को ही कम्युनिकेट करेगा बिकॉज बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये 10 के विलान में। तो ये जब ब्रॉडकास्ट करेगा तो एक पैकेट इसको जाएगा, एक इसको जाएगा, ट्रंक से होते हुए ये पैकेट सिर्फ 10 नंबर के मशीन को जाएगा। ठीक है, ये पैकेट सिर्फ किसको किसको पहुंचा? 1 और 2 को ही पहुंचा। जितने भी लोग 10 के विलान में पोर्ट्स है उतनों के पहुंच जाएगा। ठीक है, तो 10 के विलान में ये भी था, ये ट्रंक भी ऑलवेज सब उसी विलान में होता है, और ये भी था। किसी और को ट्रैफिक पहुंचा के ब्रॉडकास्ट नहीं पहुंचा, करेक्ट? अब बारी आती है रेड वाले की। रेड वाला जब ब्रॉडकास्ट करेगा तो सिर्फ वो रेड को ही देगा, ये रेड को देगा, फिर ये ट्रंक को एक पैकेट देगा, इधर आएगा, फिर ये रेड आके ये यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, ये भी सिर्फ 3 लोग ही कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये भी सिर्फ 3 लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब रिक्वायरमेंट ये आता है कि ऐसे तो नहीं है कि सब अपना अपना सेपरेट काम करेंगे। एट सम पॉइंट दे वांट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एज वेल। ब्लैक को रेड्स को आज ने तो कल बात करना ही है, तो इसको बोलते हैं इंटर विलान राउटिंग। अब ये इंटर विलान राउटिंग पॉसिबल कौन करेगा? ट्रंक तो नहीं करता है। ट्रंक थोड़ी स्वैप करेगा कि चलो मैं 10 वाले को 20 में भेजता हूँ और 20 वालों को 10 में भेजता हूँ। ये इंटर विलान राउटिंग, ये कंसेप्ट देखो बहुत ये कंसेप्ट है। ठीक है, ये अगर क्लियर नहीं हुआ ना, नेटवर्किंग कहीं क्लियर ही नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें राउटर खरीद के लाना पड़ता है तुमको, और राउटर को आप कहीं पर भी लगा दो। ठीक है, राउटर लेके आओ और राउटर को तुम लगा दो स्विच के पास। तो तुम क्या करोगे, ये राउटर को लगाओगे स्विच के पास। ठीक है, अब सेम वे में ट्रंक का कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि ये स्विच से राउटर को ट्रंक करोगे क्या, अलग अलग 2 पोर्ट डालोगे, रेड में एक और ब्लैक में एक, तो हम बोलेंगे नहीं हम ट्रंक करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे बता रहा है वो कि अगर तुमने राउटर लेके आए और 3 डिपार्टमेंट को अलग अलग बात करना है, ब्लू, रेड और ग्रीन, तो तीनों के लिए तुमको 3 इंटरफेस डालना पड़ेंगे कि ये यहाँ का ट्रैफिक जनरेट होगा तो यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से इंटरविलान राउटिंग होगा। ठीक है, तो ये अगर एग्जाम्पल तुमने पढ़े कि नहीं पता नहीं, लेकिन दिस इज व्हाट दैट एग्जाम्पल मीन। तो यहाँ पे अगर तुम्हारे कंप्यूटर है, यहाँ पे तुम्हारा पीसी है, ठीक है ना, ये ब्लू वाला है सपोज, ठीक है, यहाँ पे इसके पास भी पीसी है। अब ये पीसी को एक दूसरे को बात करना है, तो ये क्या करेंगे, अपना ट्रैफिक राउटर को देंगे, और राउटर यहाँ पे इंटरविलान राउटिंग करेगा, एंड देन इट विल गो टू दिस डिवाइस। ये ऐसे कभी नहीं जाएगा। अगर ये स्विच एक दूसरे को कम्युनिकेट भी होते तो इधर से उधर कभी नहीं जाता ट्रैफिक, राउटर से होते हुए ही 2 विलान के बीच में ट्रैफिक जाता है। ठीक है, सो ये बता रहा था कि सेपरेट सेपरेट लिंक डालने से अच्छा एक ही लिंक में तीनों भी को भी डाल दो। दिस इज कॉल्ड एज ट्रंक लिंक। अगर ये ट्रंक लिंक है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे ऐसा होगा। अब ट्रंक लिंक है लेकिन सामने वाला तो फिजिकल इंटरफेस है। ठीक है, इसका तो इंटरफेस एक ही है ना, 0/0, तो उसको तुमको लॉजिकल इंटरफेस में डिवाइड करने आता है। दिस इज कॉल्ड एज सब इंटरफेस। सब इंटरफेस का मतलब ये इंटरफेस के अंदर फिर और आप इंटरफेस बना सकते हो। दिस इज कॉल्ड लॉजिकल इंटरफेस। समझ में आ रहा है? तो एक तुम विलन 10 को दे दो, एक 20 को दे दो और एक 30 को दे दो। अब ये देंगे कैसा, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे है कि तुम, इसने बोला कि आप विलान्स बनाओ, आप विलान को अलाउ करो,
राउटर में जाओ, राउटर के कॉन्फ़िगरेशन में, लेट मी टेक यू देयर डायरेक्टली। ये देखो, तुम यहाँ पे गए, यहाँ पे इनकैप्सुलेशन बोले उसको, इनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू। अब वीलान का नंबर देना होता है। डॉट वन क्यू किसके साथ इनकैप्सुलेशन करूँ इस पोर्ट का ट्रैफिक? यू विल से 10 और 20। ये देखो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कि यहाँ पे ये जाएगा और यहाँ पे ये बताएगा कि ये वीलान 2 के लिए, ठीक है। ये जो 2 नंबर का पोर्ट है, ये तो फिजिकल पोर्ट है, ठीक है। अब ये लॉजिकली किसको किसको सपोर्ट करेगा? ये 2 को भी सपोर्ट करेगा और ये वीलान 10 को भी सपोर्ट करेगा, ठीक है। कमिंग बैक टू आवर कंसेप्ट, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे हमने लेकर गए। अब यहाँ पे इसको बोले, अब इंटरफेस तो एक है, अगर 2 इंटरफेस होते तो समझ में आता है, एक 0/0 इसको दिया और 0/1 रेड को दे दिए। अब एक ही इंटरफेस पे दोनों को लाना है, तो फिर कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहेगा? तो कॉन्फ़िगरेशन ऐसा रहेगा, इंटरफेस आपका गीगाबिट 0/0, ठीक है। अब इसको डॉट देना पड़ेगा, इसको बोलते हैं सब इंटरफेस, ठीक है ना। तो सब इंटरफेस पे हम .10 देंगे इसको, ठीक है। 10 देंगे, फिर उसको आईपी एड्रेस देंगे 10.1 का /24, फिर उसको इनकैप्सुलेशन देंगे .1Q। हम बोलेंगे इसको कि वीलान 10 नंबर से ही इनकैप्सुलेट करो, कोई भी अगर 10 का ट्रैफिक आएगा तो इसको दो, ये पड़ेगा। फिर उसी में दूसरा इंटरफेस लिखेंगे गीगाबिट 0/0। अब यहाँ पे हम 20 देंगे .20। ये नंबर मिसमैच हुआ तो चलेगा, आप 200 भी दे सकते हो, ठीक है। 200 दो, ठीक है। आईपी दो इसको 20.1/24 और यहाँ पे इसको इनकैप्सुलेशन दो .1Q 20। तो देखो ये 200 लिखा मैंने, तो जरूरी नहीं है नंबर मैच होना, ये वीलान का नंबर मैच होना जरूरी है। अब इससे हुआ क्या कि जब भी 10 का ट्रैफिक आएगा गेटवे को, अगर 10 को जाना है 20 को, इसका आईपी है 10 और इसका आईपी है 20.20, अगर ये 10 को 20 से बात करना है तो ये क्या करेगा? ट्रैफिक डिफॉल्ट गेटवे को देगा, फ्रेम इधर उधर ढूंढते नहीं बैठेगा, ये सीधा जाएगा डिफॉल्ट गेटवे को, ट्रंक के थ्रू ट्रैफिक देगा और ये पहुंच जाएगा ये आईपी के पास, ये इंटरफेस के पास। ये इंटरफेस बोलेगा हाँ ठीक है, कौन है? ये बोलेगा 10 है, ठीक है। कहाँ पे जाना है? 20 पे जाना है, तो ये बोलेगा ठीक है 20 मेरे पास ही राउटिंग टेबल में है, और ये इसको भेज देगा ट्रैफिक। इसको बोलते हैं इंटरवीलान। समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड इंटरवीलान ट्रैफिक, और ये कंसेप्ट मजबूत होना बहुत जरूरी है। अब क्या हुआ, दो अलग अलग कंप्यूटर, रेड और ब्लैक, दे आर कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर। एनी क्वेश्चन? बुक किसने पढ़े थे, किसको समझ में क्या आया, किसको क्या नहीं आया? हाँ निशत फातिमा, तो ये दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। तो तुमने क्या क्या बता रहे थे, अभी फिर से बताओ। तुमने ये एग्जांपल भी बराबर से नहीं पढ़ा है। हाँ ये वाला नहीं। कितने घंटे पढ़े थे, और तुम जब पढ़ रहे थे तो समझा था क्या? हाँ राउटिंग बिटवीन वीलान समझ क्या था समझ। क्या था राउटिंग बिटवीन वीलान? और राउटिंग बिटवीन वीलान मींस, और से डिस्क्राइब करो। हाँ करो ना। वीलान एक लॉजिकल सेपरेशन होने की वजह से उसको एक गेटवे या राउटर की जरूरत होती है जो एक दूसरे को करेक्ट। एक पाथ प्रोवाइड करता है। हाँ ओनली 1 मिनट, देखो तुमने क्या बोले, वीलान एक सेपरेट है ना, ब्लैक ब्लैक में ही मिलेंगे, रेड वाले को ही बात करेंगे। लेकिन व्हेन इट कम्स टू रेड और ब्लैक को बात करवाना है तो वी नीड गेटवे एड्रेस। गेटवे कहाँ पे होता है? राउटर। राउटर पे। ठीक है, अब बोलो। नो, कम्युनिकेशन होने की वजह से, वो लॉजिकल सेपरेशन होने की वजह से एक दूसरे को बात नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए राउटर है। राउटर क्या करता है, समझो अभी आपने एग्जांपल दिया वैसे, राउटर वे डिसाइड करेगा कि किस जगह से आया है, किस सोर्स से तो आया है और राउटर को किस पहले ट्रैफिक देना पड़ेगा ना, राउटर को ट्रैफिक देना पड़ेगा, तो कैसे देंगे ट्रैफिक? ये ट्रंक लिंक बना के राउटर के साथ, लिंक के थ्रू। ठीक है। ट्रंक लिंक के थ्रू ट्रैफिक देकर राउटर डिसाइड करेगा कि किस पीसी को देना है ये ट्रैफिक।
राइट और किस VLAN की। राइट। अब इसमें देखो कितने टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो गए। एक तो तुम्हारा VLAN टेक्नोलॉजी आया, दूसरा तुम्हारा ट्रंक टेक्नोलॉजी आया, तीसरा सब इंटरफेस का राउटिंग का टेक्नोलॉजी आया। देखो डे बाय डे वी आर गोइंग टू इंक्लूड द न्यू टेक्नोलॉजीज एंड यू हैव टू मेमोराइज और रिमेम्बर दैट। ठीक है, सो लेट मी एक्सप्लेन नाउ। तो अभी इसमें एक चैलेंज है। चैलेंज क्या है कि अगर ये रेड को ये ब्लैक से बात करना है तो ये कहाँ पे जाएगा? ऑब्वियसली ये राउटर के पास जाएगा, और राउटर के पास जाना है तो ये स्विच 1 है और ये स्विच 2 है। तो स्विच 2 को कहाँ पे जाना पड़ेगा? पहले स्विच 1 को लोड देना पड़ेगा फुकट में। गॉट माय पॉइंट? राउटर 1 कहाँ जाएगा? ये पीसी कहाँ जाएगा? ये गेटवे को बात करने के लिए ट्रंक से पास होते हुए जाएगा और गेटवे को ढूंढते ढूंढते, क्योंकि इसके पास गेटवे का आर्प है ना, गेटवे का मैक एड्रेस है। गेटवे का मैक एड्रेस टेबल बोलता है कि ट्रंक लिंक के थ्रू बाहर निकलो, और यहाँ पे ये बोलता है कि यहाँ पे है। ले, तो ये बोलो। ले, ले, लेकिन हमने उसको दो स्विच को एक ट्रंक लिंक से राउटर के साथ ये करे थे ना। किए ना यहाँ पे, लेकिन वो लेफ्ट साइड के स्विच को किए ना, यहाँ पे किए ना। अब ये इतने दूर से आ रहा है तो ये दूर के लिए यहाँ पे इसको मसला हल करने के लिए नहीं राउटर नहीं यहाँ पे लगा हुआ है। इसमें किया अपन ने, लेकिन वो डायग्राम में किए थे ना आपने कि तीन स्विच को एक राउटर से एक ही ट्रंक लिंक से नहीं नहीं, कॉन्फ़िगर किए थे। वो अलग वो कंसेप्ट, केस वो अलग है। मैं यहाँ पे लिमिटेशन बता रहा हूँ। ये ओके टोपोलॉजी वी हैव टू फॉलो नाउ, राइट? हो ठीक गया। है, ये टोपोलॉजी अलग है, ये वाला टोपोलॉजी अलग है। दैट इज द रीजन द गुड डिजाइन और बैड डिजाइन कम्स इनटू पिक्चर। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, इसको इधर जाना है तो ये इधर आएगा और इधर चले जाएगा, कोई दूसरे स्विच को लोड नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो ये 2 राइट नंबर के स्विच को लोड दे रहा है फुकट में। अब ये दोनों को बात करना है, इधर से इधर, ये दोनों को बात करना है। इसके लिए राउटर चाहिए, लेकिन राउटर रखा है कहीं कोने में। अब ये क्या हो रहा है, पूरा इसको पास करते हुए आ रहा है, राउटर को पूछ रहा है कि भाई मुझे इधर जाना है, तो राउटर बता रहा है हाँ चले जा, फिर वापस आ रहा है टोपोलॉजी। तो इसको ब्रेक करने के लिए सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग बनने वाला है। ठीक है, बट ये तो पहले सीखो। ठीक है, तो ये दोनों स्विच को बात करने के लिए राउटर डिसीजन यहाँ पे बैठ के ले रहा है, तो राउटर का पोजीशन सही जगह पे रखना दैट मैटर्स। इसी के लिए चैप्टर 1 है। जो चैप्टर 1 है ना, चैप्टर 1 में एक टेक्नोलॉजी है सिस्को 3 टियर आर्किटेक्चर, वो काम आता है यहाँ पे। तो चैप्टर 1 अब बताने में समझ में आएगा तुमको। अभी यहाँ से नेक्स्ट हम कभी चैप्टर 1 पे भी जाएंगे। ठीक है, तो लेट मी कम बैक हियर। तो राउटिंग बिटवीन वीलैन्स में क्या होता है कि वीलैन बनाना तुम सीख गए कि 10 नंबर और 20 नंबर का वीलैन बनाओ, ये दोनों के बीच में राउटिंग करना है। तो राउटर के पास जाओ, राउटर के पास ऐसा कॉन्फ़िगरेशन करो और आपका गेटवे एड्रेस दो 10.1 20.1। इस पीसी को जब भी इस पीसी से बात करने का रहेगा, ये राउटर के पास एज गेटवे जाएगा, अप्रोच करेगा। क्यों अप्रोच करेगा? कि ये चेक करेगा 10.0 मेरा पहला आईपी 1 है, लास्ट आईपी 254 है, 20 तो मेरे पास है ही नहीं। तो वो गेटवे को बोलेगा कि 20 के पास जाना है, तो गेटवे उसके राउटिंग टेबल में चेक करेगा। ठीक है, कि 20 किधर है, तो वो बोलेगा कनेक्टेड ही है हमारे पास दूसरे इंटरफेस से, 200 के इंटरफेस से। वो ट्रैफिक लेगा, ये इंटरफेस को दे देगा। अगर ये कहीं और दूर होता तो दूसरे राउटर को देता था, OSPF या RIP लगा के। OSPF को पूछता था किधर है, तो OSPF बोलता दूसरे राउटर के पास है, फिर उधर भेज देता। लेकिन ये तो इंटरवीलैन राउटिंग हो रहा है ना, ये तो सेम राउटर पे। ठीक है, तो फिर उसके बाद में ये यहाँ पे 3 लिंक अगर डाल सकते थे तो डाल दो, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। हमने कन्वर्ट किया उसको 1 लिंक में। तो 1 लिंक में किए तो यहाँ से तो राउटर के एक ही लिंक पे ट्रैफिक आ रहा है, एक ही इंटरफेस पे। वो इंटरफेस को पकड़ के उसको सब इंटरफेस बना दी। तो वो आगे उसके नंबर लगाओ आप, वो नंबर वीलैन से मिसमैच हुआ तो भी चलेगा, लेकिन वीलैन से के साथ मैच करने के लिए उसको .1 क्यों लगाना पड़ेगा। इफ आई टेक यू थ्रू कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपका जो टोपोलॉजी लास्ट टाइम बनाया था याद है, तो वो टोपोलॉजी के अंदर ही ही इज गोइंग टू क्रिएट अ वीलैन। वीलैन ऐसे क्रिएट कर दो, वीलैन कॉन्फ़िग टी में जाओ, वीलैन उसका नंबर, और उसके अंदर जाने के बाद तुम नाम भी दे सकते हो कि ये वीलैन सेल्स डिपार्टमेंट के लिए पर्पस के लिए मैंने बनाया। ये फिर उसी के बाहर निकलने की जरूरत नहीं, फिर वीलैन 3 बोलो उसको नाम दो, वीलैन 4 बोलो उसको नाम दो। यू कैन क्रिएट मल्टीपल पार्टीशंस। ठीक है, देखो वॉइस वीलैन में और डेटा वीलैन में कुछ फर्क नहीं है। फिर आपने क्या किया, वीलैन 4000 बनाने को गए तो शायद उसने बोला नहीं बना के दूंगा मैं, क्योंकि ये रिजर्व है। ठीक है, VTP का मोड होता है, VTP बाद में अपन कभी और टाइम पे देखेंगे। ठीक है, वर्चुअल ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे तुम शो वीलैन करोगे तो तुमको वीलैन देखेगा। तो बाय डिफॉल्ट पूरे पोर्ट वीलैन 1 में होते हैं। तुमने देखे 1 नंबर में पूरे पोर्ट्स हैं।
और 2 नंबर में कुछ भी नहीं, 3 नंबर में कुछ भी नहीं। जैसे ही तुम वो पोर्ट को इसमें डालोगे तो वो इसके सामने आके तुमको दिखेगा। जब तुम शो विलान करोगे, जैसे कि सब में एक एक पोर्ट डाल दिए, इसमें 1 नंबर डाल दिए, इसमें 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो ये पोर्ट उठ के इसके सामने दिखेगा जब तुम शो विलान करोगे तो। अब डालना कैसे उसको उस विलान में, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। सर अगर तो हमको यहाँ यहाँ पे चेक करना पड़े बोलो, कि मतलब ट्रंक के लिए हमारा कौन सा इंटरफेस अलाउ है, तो वो कैसे चेक करना? शो इंटरफेस ट्रंक कमांड मारना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन सा इंटरफेस अलाउ है, व्हाट इज योर क्वेश्चन अगेन? सर मेरे को ये पूछना था कि मतलब ट्रंक लिंक के लिए हमने कौन सा वाला इंटरफेस अलाउ किया? जैसा अभी यहाँ पे 15 वाला नहीं शो हो रहा है, तो यहाँ पे हम मतलब सिर्फ वो वाला इंटरफेस डिसअपियर है, तो हम ये समझ सकते हैं क्या ट्रंक में है वो? नहीं नहीं, ट्रंक में कोई इंटरफेस नहीं होता, ट्रंक सबके लिए होता है, उसके अंदर नहीं सर, विलान होता है। अभी ये हमने स्विच पे दिया है ना, तो स्विच पे हम कोई भी एक इंटरफेस एज ए ट्रंक यूज करते हैं ना। तो ठीक है, उसको शो इंटरफेस ट्रंक करने के बाद में वो दिखेगा तुमको, शो होगा कैसे? ठीक है। शो इंटरफेस ट्रंक। ठीक है, आगे है वो। ठीक है, तो यहाँ पे तुम जाओगे तो ये बता देगा पूरा, ये पढ़ने का है, पढ़ के फिर अगर करोगे तो देन दैट विल बी रियली इजी। लेकिन पढ़ना, अभी निशात फातिमा ने जो पढ़े तो दैट इज, आई डोंट थिंक सो शी रीड इट वेल। कितना टाइम डाले थे तुमने? तो ज्यादा टाइम नहीं दे पाए, हम प्रोग्राम था हमारे घर में। तो फिर भी कितना टाइम दे पाए? घंटा या 1.5 घंटा सिर्फ। ठीक है, तो ज्यादा टाइम दो, ये प्रोग्राम वगैरह पूरे जिंदगी में चलने वाले हैं, ठीक है ना, सो दोज आर एक्सक्यूजेस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम आओगे तो ये शो इंटरफेस ट्रंक, तुम ट्रंक करोगे तो फिर तुमको ट्रंक इंटरफेसेस दिखेंगे। तो फिर ये डिजायरेबल क्या है, ये आईएसएल क्या है, ये ट्रंकिंग क्या है, ये क्या है, ये कभी और टाइम पे ले लेंगे। बोलो। मेरा एक क्वेश्चन था, जो सदफ का क्वेश्चन था वो सेम। इस राउटर पे अब हम्म सब इंटरफेस बनाए 3, हम्म। तो उसमें से कौन सा इंटरफेस एज ए ट्रंक लिंक काम करेगा? वो हम कॉन्फ़िगर करेंगे या फिर वो ऑटोमेटिक ले लेगा ये कोई सा भी एक? ये तुमने .1 क्यू जहाँ पे कॉन्फ़िगर की है उसको ट्रंक ही बोलते हैं, वहां पे ट्रंक बोलने की जरूरत नहीं है। .1 ओके, की दे दो, राउटर समझ जाएगा इनकैप्सुलेट करना है। स्विचेस ठीक में है। ट्रंक होता है, ये साइड से ट्रंक होगा, ये साइड से इनकैप्सुलेशन का मेथड बताया जाएगा। तो सर ये जो लॉजिकल इंटरफेसेस है ना, अभी 0.1 0.2 ये तीनों भी अलग अलग मतलब एक्ट होंगे, तो उसमें से ट्रंक यस, कौन होगा? तीनों भी ट्रंक के वैसे एक्ट होंगे कि उसमें से एनी पर्टिकुलर एक को ट्रंक यूज करना पड़ेगा? ट्रंक सेम इज पॉइंट टू सेम पॉइंट क्वेश्चन। लिंक। ठीक है, ट्रंक इज पॉइंट टू पॉइंट लिंक, दो स्विचेस के बीच में ट्रंक होता है, तो ये पॉइंट टू पॉइंट है। ठीक है, तो फिर सर अगर हमको स्विच, सब इंटरफेस की क्यों नीड पड़ रही? ठीक है, तो सब इंटरफेस की अगर तुमने ये नहीं किए तो एक इंटरफेस को एक ही आईपी दिया जाता। आपको मल्टीपल आईपी देना है, 10 भी देना है, ब्लू को भी देना है, ग्रीन को भी देना है, रेड को भी देना है, फिर कहाँ से दोगे? एंड हाउ यू आर, अगर ठीक है तुमने दे भी दिया, प्राइमरी सेकेंडरी एक कंसेप्ट होता है, उसके थ्रू दे भी दिया, हाँ। ठीक है, तो फिर ट्रैफिक सेपरेट कैसा रहेगा? ब्लू का ट्रैफिक सेपरेट कैसा रहेगा, रेड का कैसा रहेगा? समझ रहे हो? जैसे तुम्हारा क्वेश्चन क्या है कि सब इंटरफेस क्यों सर, बनाना है, टू सर लॉजिकली अगर तुमने हम यहाँ पे मीन्स इंटरफेस सेलेक्ट करें, सपोज राउटर का एक इंटरफेस है FA0/0, तो उसके आगे जो VLAN का नंबर है, जो टैग है उसका 10 20, तो सिर्फ वो डिफरेंट टैग हम यूज करें तब भी तो हमारा मतलब वर्क करता ना है, इसका लिंक ट्रंक बोल के। नहीं समझ में नहीं आया, राउटर साइड से बात करो तुम यहाँ पे। अभी राउटर का और स्विच के बीच में हमको ट्रंक लिंक कॉन्फ़िग करना है, ओके सर? तो ठीक फिर है। हम यहाँ पे इधर का मीन्स राउटर का जो इंटरफेस है FA0/0, ये एक यूज हम्म करें हम, तो हम्म उसको क्या कर रहे हैं हम FA0/0 यूज करें, बट उसके आगे हम क्या बोल रहे हैं कि अलग अलग मीन्स VLAN के हम्म। अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर रहे हैं, और सब उसके इंटरफेस हिसाब दे से रहे हम उसको IP एड्रेसेस असाइन करें डिफरेंट डिफरेंट, तो यहाँ हैं। पे भी हम एक इंटरफेस के थ्रू कर सकते हैं ना, ये बोल रहे। तो वही कर रहे हैं ना हम, एक इंटरफेस के थ्रू। सो दैट इज द गुड थिंग अबाउट द ट्रंक। सो व्हाई वी नीड मीन्स लॉजिकल इंटरफेस, ये वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट सर मेरे को नहीं समझ आया। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, लॉजिकल इंटरफेस मीन्स क्या होता है पता है क्या? राउटर इतना ये होता है, इंटेलिजेंट होता है। ठीक है, लॉजिकल इंटरफेस नहीं समझ में आया, ठीक है, और किसको किसको सेम क्वेश्चन है? मुझे ठीक है, ठीक है, एक राउटर का इंटरफेस, ठीक है चलेगा। तो एक राउटर का इंटरफेस इज कैपेबल टू हैंडल थाउजेंड्स ऑफ डिवाइसेस ट्रैफिक। ठीक है,
अब ये इंटरफेस में सिर्फ तुम एक ही 10 कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, बट ही इज कैपेबल फॉर थाउजेंड्स। तो इसने क्या बोला कि मैं खुद को लॉजिकल बनाता हूँ। वन होता है एक फिजिकल इंटरफेस होता है जो कि गीगाबिट 0/0 है, ठीक है, और उसको फिर उसने बोला कि आई विल गिव यू लॉजिकल पार्टीशनिंग। सो मैं उसको एक नंबर ऐड करूंगा उसमें कि मेरे जो भी 0/0 है उसके आगे डॉट लगा के कोई भी नंबर यूज कर दो। सो दैट आई विल कीप इट एज अ लॉजिकल इंटरफेस। और लॉजिकल इंटरफेस इसलिए जरूरी है कि ब्लैक का ट्रैफिक ब्लैक में रहेगा, रेड का ट्रैफिक रेड में रहेगा। अगर तुमको इंटरविलान देना है दो, नहीं तो तुम यहाँ से रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारा क्वेश्चन ऐसे है कि यहाँ पे जाके ये दोनों को मिलना ही है, तो फिर व्हाई नॉट सिंगल इंटरफेस, व्हाई वी हैव टू हैव लॉजिकल इंटरफेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे जाके तुम पॉलिसी लगा के उसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो, जो कि आगे के चैप्टर्स में तुम क्या कर सकते हो, रेड और ब्लैक को कभी दोनों को कम्युनिकेट करने नहीं दे सकते हो। सो व्हेन दिस विल हैपन गेटवे लेवल पे। डज दैट मेक सेंस और यू हैव अनदर क्वेरी एज वेल, यू कैन आस्क क्वेश्चन अगर आंसर नहीं हुआ तो। नहीं सर, क्लियर हो गया। मीन्स देखो, अभी क्या है पता है कि मैं तो तुमको सीधा सीधा बता रहा हूँ ना कि यहाँ से लेके यहाँ पे जाना है, लेकिन उसमें आगे चल के तुमको इसको रिस्ट्रिक्ट करना होता है कि नहीं जाने देंगे हम, रेड वाले को ब्लैक के पास नहीं जाने देंगे, ठीक है, जाने देंगे तो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर सिर्फ काम के लिए जाने देंगे, तो ऐसा सर वहाँ हमेशा पे नहीं जाने देंगे। मतलब अलॉट करके उसके आगे अलग अलग कमांड्स रहते हैं ना, उसको रिस्ट्रिक्ट करना, हाँ, रिमूव करना। और बहुत से कमांड्स बाकी है। नाउ वी आर गोइंग वन बाय वन, ठीक है। अलॉट मींस वो रिस्ट्रिक्ट करना, मींस वो आईपी एक्सेस लिस्ट है मे बी यू आर टॉकिंग अबाउट, बट वी हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप, राइट। यस। तो ये स्टेप क्या बोलता है कि ठीक है, लेट्स टेक अनदर डायग्राम, ठीक है। तुम्हारे पास एक स्विच था, ठीक है, ये स्विच के तुम्हारे पास ब्लैक कंप्यूटर्स भी है, ठीक है, ये स्विच में तुम्हारे रेड कंप्यूटर्स भी है, ठीक है। तुमने बोले कि ये दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं, तो दोनों को ऐसे तो नहीं हुआ कि तुमने दो स्विच डाले, और ऐसे भी नहीं हुआ, और फिर क्या हुआ कि तुमने इनको कनेक्ट किए जहां पर वो बैठे थे, ठीक है। तुमने इनको डाल दिए VLAN 20 में, रेड वालों को, और ब्लैक वालों को डाल दिए VLAN 10 में, ठीक है। अब ये एक दूसरे से बात करेंगे क्या, नहीं करेंगे, ठीक है। अब एक दूसरे से इनको बात कराना है तो वी नीड राउटर। राउटर के लिए तुमने क्या करेगा, राउटर को एम्प्लॉय किए, राउटर को बोले कि एक काम करो, मैं 10 का तुमको इंटरफेस देता हूँ और 20 का भी एक इंटरफेस देता हूँ। तो राउटर के कितने इंटरफेस इंगेज हुए, 0/0 एक 0/1 इंटरफेस, 0/1 दूसरा इंटरफेस। अब राउटर तो इसमें आ गया ना, और राउटर का तो दो इंटरफेस इंगेज हुए। ऐसे सपोज तुम्हारे पास 10 डिपार्टमेंट होते तो राउटर के 10 इंटरफेस लगते तुमको, तो राउटर और बोलता हमारे 10 पास नहीं इंटरफेस है कहाँ ना से सर लो। 10 इंटरफेस। हाँ, तो नहीं होता है, राउटर इज नॉट सपोज टू हैव मल्टीपल इंटरफेसेस, राउटर का एक इंटरफेस ही 1000 लोगों को सपोर्ट करता है। तो फिर ये कंसेप्ट में इसने क्या बोला कि ऐसे मत आओ, ऐसे आओ, एक ही इंटरफेस लाओ, और दोनों को भी एक काम करो, ट्रंक लिंक बना के लेके आओ, दोनों को एक साथ लेके आओ। अभी जब कोई इधर से उधर जाते हैं ना मेहमान के पास, तो एक एक थोड़ी जाते, किसी के अगर शादी वगैरह में जा रहे तो पूरा पूरा टेम्पो भर के लेके जाते हैं ना, ठीक है, क्या एक एक से अलग अलग जाते। तो ये बोलता है अलग अलग मत आओ, सब एक ही लिंक से आओ, सबको मैं कैटर करूंगा। लेकिन कैटर करूंगा तो राउटर को भी बताना पड़ेगा ना कि भाई कौन सा किसका ट्रैफिक है। तो ये बोलेगा 10 का ट्रैफिक है, तो राउटर को भी पता चाहिए 10 का गेटवे कौन है, ठीक है, फिर राउटर का गेटवे देगा, ठीक है। ओनली 1 मिनट। ओके, आई एम बैक नाउ। तो ठीक है, देयर आर लॉट मेनी थिंग्स टू डिस्कस, लेकिन सब क्या करेंगे अभी, अभी के लिए एवरीवन विल डू दीज प्रैक्टिकल्स, ठीक है, सब ये पूरा प्रैक्टिकल करो। देन यू कैन आल्सो हैव दी, ये देखो ऐसे पोर्ट पे डालते हैं VLAN में, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3, तो 3 नंबर के इसमें जाएगा, जैसे यहाँ पे तो बोल रहा हूँ ना मैं 10 नंबर में जाएगा।
तो ऐसे जाता है। तुम पोर्ट के अंदर जाओगे, किसी भी पोर्ट में जाओगे और वहां पे कमांड मारोगे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, कि ये एक्सेस लिंक है, या मोड ट्रंक, ये ट्रंक लिंक है। अगर तुम एक्सेस मारोगे, एदर एक्सेस और ट्रंक, ठीक है। अब एक्सेस मारोगे तो स्विच पोर्ट एक्सेस का विलान नंबर 3 है, एक्सेस विलान, और वाइस विलान का ये छोड़ दो, अभी इसमें मत पढ़ो, ठीक है। वाइस विलान भी डाल सकते हो, अदरवाइज तुम 3 में अगर डाल दिए तो 4 में नहीं डाल सकते एक्सेस विलान, ठीक है। तो ये वाइस विलान में एक एडिशनल दिया हुआ है कंसेप्ट, इसको कभी और डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब तुम शो विलान करोगे तो देखो 3 नंबर तुम्हारा दूसरे पोर्ट में चला जाएगा, ये देखो मार्केटिंग में चला गया, ठीक है। तो अगर तुम ऐसे देखोगे उसको, शो इंटरफेस स्विच पोर्ट कमांड आगे बोलोगे तो वो बोलेगा हाँ ये L2 इंटरफेस है, एक्सेस में है। तो ये कमांड हर जगह नहीं चलता है, ये L3 मल्टीलेयर स्विच पे चलता है, ठीक है। सो ट्रंक लिंक कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, तुम कोई इंटरफेस में जाओगे, कौन से वाले इंटरफेस में, ये वाले इंटरफेस में जाओगे, यहाँ वाले, और उसको बोलोगे कि यूआर स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू यूज करके मोड ट्रंक कर दो। तो पहले ये कमांड मारना है, फिर ये मारना है। तो इससे क्या होता है, ट्रंक करेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा किससे ट्रंक करना है, आईएसएल से कि डॉट वन क्यू से। उससे पहले ही तुमको इनकैप्सुलेशन मेथड देना होता है, ठीक है। तो जब तुम दोगे, जब शो इंटरफेस ट्रंक करोगे तो वो बताएगा कि ट्रंकिंग, मैं ट्रंक कर रहा हूँ, मैं ये प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इतने विलान को लेके जा रहा हूँ, नेटिव विलान। तो नेटिव विलान का कंसेप्ट, ये बाकी डॉट वन क्यू, ये ऑन क्या है, ये सीसीएनपी के पार्ट है। लेकिन फिर भी मैं तुमको, अगर तुम अच्छे से ये प्रैक्टिकल करोगे तो मैं अच्छे से आगे की चीज बताऊं, ठीक है। इट्स नॉट पार्ट ऑफ सीसीएन, ये ऑन क्या है, ये वन क्या है, ठीक है, ये ट्रंकिंग क्या है, ये नॉन ट्रंकिंग क्या है, देयर आर मल्टीपल थिंग्स, ठीक है। फिर ये क्या है। सो दो चीज है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट मोड ट्रंकिंग। तो विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो सब क्या करेंगे, ये पूरा प्रैक्टिकल करके आ जाओ, देन विल सी टुमारो। एंड जब भी इसका ये वाला ये होता है, ये पूरा प्रैक्टिकल है, जो अपन ने बात की ना, ये पूरा प्रैक्टिकल है यहाँ पे। तो सब प्रैक्टिकल करो ऑनलाइन, उसके ऊपर फोटोज भेजो, ठीक है। और फोटो भेजो, तुम फाइल भेज रहे हो तो फाइल जिसको जरूरत है वो ओपन करेगा, फाइल भी भेजो और फोटो भेजो। तो ये देखो, ये नो शटडाउन, ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसे रहेगा तुम्हारे राउटर का। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पूरा बताया हुआ है, तुमको दिमाग लगा के कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, सिर्फ पहले फॉलो करो, फिर उसके बाद में तुम्हारा दिमाग लगाओ, ठीक है। एनी क्वेश्चन बिफोर मूविंग ऑन? आई हैव नेक्स्ट क्लास, किसी को कुछ क्वेश्चन? नहीं। ठीक है, आई एम गोइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग, इफ एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क, आई विल पुट ऑन म्यूट।